शर्टिंग शूटिंग का सबसे बेहतरीन कलेक्शन नवकार फैब्रिक्स झाडोल, जहां पाएंगे सबसे कम दाम में सबसे बेहतरीन क्वालिटी। नवकार फैब्रिक्स झाडोल, जोधपुर सूट, कुर्ता पैजामा, सफारी सूट, पैंट शर्ट हो या फिर शादी पार्टी के लिए कपड़े, नई डिजाइन व बेहतरीन रेंज में उपलब्ध। नवकार फैब्रिक्स झाडोल, डॉक्टर हेडगेवार मार्ग, झाडोल। संपर्क करें 9166520734। नमस्कार, मैं हूं ओमप्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्शन 24। विधानसभा 2023 का चुनाव चालू है और तमाम यहाँ के जो दल हैं वो लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं और गांव-गांव तक इनकी जो सभाएं हैं वो संबोधित हो रही है। यहाँ का विगत जो विधायक है बाबूलाल खराड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाकर अपने पक्ष में मतदान के लिए कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस से हीरालाल दरंगी राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहा है। और इस बीच अब की बार जो यहाँ का मुकाबला है वो उसमें चतुर्कोणीय नजर आ रहा है। इसमें बीटीपी और बाप भी मैदान में और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को साधते हुए वो दोनों को अपना निशाना बना रही है। इसमें देखना ये होगा कि किसके झोली में जाएगी, कांग्रेस की सीट या बीजेपी के पक्ष में जाएगी या बीटीपी या बाप बनाएगी अपनी सरकार। हाल ही में हमारे साथ हैं राजेंद्र जी शर्मा, इनसे हम बात करेंगे। इनको राजू भाई कहते हैं और युवा मोर्चा के ये महामंत्री हैं। इनसे भी लगातार इस चुनाव के रिलेटेड हम बात करेंगे कि किस प्रकार का चुनाव होने वाला, क्या रणनीति। राजू भाई, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के अंदर आपका स्वागत है। 24 न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता जाता हूं और मैं इनका न्यूज़ चैनल का आभारी भी हूं जो आज यहाँ हमारे गांव कुलियर में पधारे हैं। इनके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राजू भाई, यहाँ के जो अभी वर्तमान विधानसभा का चुनाव है और आप युवा मोर्चा के भी हैं और युवा सबसे ज़्यादा कार्य करता है, और ऐसे में क्या रणनीति चल रही है, बीजेपी की क्या पॉलिसी रणनीति? हमारी पॉलिसी ये है, हमारी कार्य जो भी है युवा कार्यकर्ता है, डोर टू डोर मतदाता को जागरूक करना, सबसे निवेदन करके भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करवाना, ये हमारी युवा कार्यकारिणी का। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दे हैं तो सबसे पहला मुद्दा तो युवा जो बच्चे हैं उनका जो अपने अभी पेपर लीक का मामला सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। 17 पेपर लीक हो चुके हैं। युवा बेरोजगार काफ़ी दुखी हैं इस सरकार से, काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार से। जो बच्चे 2 मिनट भी लेट हो गए उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। जो बच्चे इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद दूर से सेंटर दिए गए, दूर से जो सेंटर पे पहुंचे हैं उन बच्चों को अंदर प्रवेश नहीं दिया। उनकी रुदन देखकर बाहर अगर आप होते तो रुदन देखकर देखते कि इस कांग्रेस सरकार की क्या पॉलिसी रही और उन्होंने इन बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया। पेपर जो लीक हुए उसमें युवा बेरोजगार काफ़ी त्रस्त और दुखी हो रहे हैं। अगर इस सीट की जो बात करें, यहाँ हर बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ करता था। अब की बार जो कंडीशन है इसमें बीटीपी और बाप भी इस बार मैदान में, इसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान देखने को मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई नुकसान नहीं है, सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। हमारा जो मतदाता है भारतीय जनता पार्टी का, वो पार्टी के साथ कंधा सा कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और हमारा मतदाता कहीं पे भी डाइवर्ट होने वाला नहीं है। ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में बाबूलाल जी 5 साल विधायक रहे हैं लेकिन जनता के बीच लगातार वो नहीं गए 5 साल, तो उसको लेकर आप किस प्रकार से पब्लिक को संतुष्ट करेंगे? 5 साल में 2-3 साल तो आप खुद जानते हो, कोरोना की वजह से विधायक भी डिस्टर्ब रहे, सारे इधर लॉकडाउन लगने की वजह से विधायक महोदय आ नहीं पाए। फिर भी विधायक महोदय ने उनका जो भी बजट था आधा तो कोरोना में दे दिया है, आधा जनता के बीच में भी जो उनसे हो सकता था उन्होंने किया है। और आने वाले टाइम में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और बाबूलाल जी खराड़ी यहाँ से जीत कर जाएंगे तो यहाँ पे मंत्री और अवश्य बनेंगे और झाड़ोल तहसील का भरपूर विकास किया जाएगा। अगर देखा जाए बाबूलाल जी खराड़ी अपनी योजनाओं को लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर वर्तमान स्थिति देखें तो अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो भी घर घर तक पहुंचाने का दावा कर रहा है और कांग्रेस सरकार रिपीट करने की बात कर रही है। ऐसे में यहाँ क्या परिस्थिति रहने वाली? जो कांग्रेस सरकार की योजना जो है अन्नपूर्णा योजना, जो अभी पहले भारतीय जनता पार्टी की थी, अभी इन्होंने इंदिरा रसोई करके वो कांग्रेस की योजना बना दी है। वो योजना तो पहले से भारतीय जनता पार्टी ने ही लागू की थी। और दूसरी योजना जो भी है हमारे देखो गांव गांव ढाणी ढाणी
श्रीमान नरेंद्र जी मोदी द्वारा ये अपने जल योजना का जो मिशन चलाया गया है, हर गांव में पहुंच रही है। हर डाली डाली पे पानी की व्यवस्था की जा रही है। दूसरा, शौचालय का काम भी नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उज्ज्वला गैस योजना का काम भी श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की योजना बहुत सारी है और गांव गांव डाली डाली भी पहुंची है। अगर आपसे बात करें तो इस एरिया को लेकर अगर बाबूलाल जी जीत जाते हैं तो आपके नज़रों में ऐसे कौन कौन से 3 काम आप गिनवाएं जो अगर बाबूलाल जी जीतते हैं इस क्षेत्र के अंदर होंगे? इस क्षेत्र में सबसे पहले हमारे फलाशिया में गर्ल्स का अपने ये खुलवाना है। हमारे महाविद्यालय, बच्चों का महाविद्यालय नहीं है हमारे गवर्नमेंट का, जो एक है वो भी जाडोल में है। हमारे या मंडल में भी बच्चे दूर दूर से जाके उदयपुर शहर है, जाडोल में है, यहाँ जाकर ये अध्ययन हैं। हमारी सबसे पहले योजना एक महाविद्यालय हमारे फलाशिया में खुलवाना है। दूसरा काम हमारा कोलियारी में जो पुलिस चौकी बनी थी वो अस्थायी थी। हमारे यहाँ 2 समुदाय निवास करते हैं। इस अशोक गहलोत की सरकार ने इतनी पुलिस चौकी का या स्थायी की, हमारे कोलियारी पुलिस चौकी को स्थायी नहीं की। इसलिए सबसे पहले हमारी यहाँ प्राथमिकता होगी कोलियारी के अंदर पुलिस चौकी खुलवाई जाए। दूसरी योजना, इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह में खोल दिए। हमारे कोलियारी पीएचसी का हाल देखिए आप, 2 डॉक्टर अभी भी अवेलेबल है। बाकी डॉक्टर साहब के पास वहाँ पे कोई नर्स वगैरह काम करने के लिए नहीं है। खाली 2 का स्टाफ हमारे जो दिन रात 24 घंटे की ड्यूटी होती है वो बारी से बेचारे वो मजदूरी में उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। तीसरा, जो इतनी जानी पे स्कूल खोल दी, स्कूलों में पर्याप्त टीचर ही नहीं है। जो बच्चों को अपने वहाँ पे पढ़ने के लिए पर्याप्त टीचर नहीं मिल रहे। इतनी स्कूल खोल के क्या मतलब है फालतू में? ये था उसमें कम से कम स्टाफ लगाते तो कम से कम बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरीके से तो होती। आखिरी में आपसे एक सवाल रहेगा कि यहाँ की जो जनता है उसको आप अगर एक संदेश देना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहें? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए मैं यही संदेश दूंगा जनता को कि बाबूलाल जी खराड़ी को भारी मतों से विजय बनाएं और इनका जो भी काम है, रुका हुआ काम है, बाबूलाल जी से आग्रह करके सारा काम इनका, जनता का जो भी है काम हमारे से हो सकेगा वो हम करवाएंगे। तो ये थे युवा मोर्चा के महामंत्री जिनसे हमने बात करी और इन्होंने गिनाई अपनी योजनाएं और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर बात करी। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़।